गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्कोहल स्पेस के बारे में। अल्कोहल सेक्टर में जो कंपनी काम करती है, जिसमें नाम आता है यूनाइटेड स्पिरिट का, यूनाइटेड ब्रेवरीज का, रेडिको खैतान और सुला वाइनाड। इन चारों कंपनियों को समझने की कोशिश करेंगे। इस स्पेस में चल क्या रहा है, कल जो रिजल्ट आए यूनाइटेड स्पिरिट्स के और यूनाइटेड ब्रेवरीज के, वो रिजल्ट्स कैसे थे, आगे आने वाले सालों में उसका डिमांड आउटलुक क्या है और उसके अपने ब्रांड के प्रीमियमाइजेशन को किस तरीके से वो बढ़ा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और एज ए इन्वेस्टर हमें ये देखना पड़ेगा कि इस सेक्टर में कुछ आशंका है कि नहीं है पैसे बनाने की, तो इसके भी आसार को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आते हैं कंपनी के बारे में, जिसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट। तो यूनाइटेड स्पिरिट 1 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप की कंपनी है। आरओई और आरओसी के नंबर भी उनके अच्छे हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट्स आए उसमें तो कुछ खास नहीं था। रेवेन्यू डिक्लाइन था, मतलब लास्ट ईयर Q3 Q2 2024 फाइनेंशियल ईयर से कंपैरेटिवली रेवेन्यू में डिक्लाइन था और प्रॉफिटेबिलिटी पूरी तरह से फ्लैट थी। और उन्होंने अपने कॉन कॉल में भी यही कहा है कि डिमांड सिनारियो जो था वो पूरे H1 में बहुत ही म्यूटेड था, और कंज्यूमरी डिस्क्रिशनरी स्पेंड में कोई डिमांड मतलब इट वाज वेरी बैड। और उन्होंने उसका लिंक किया है कि जीडीपी की ग्रोथ के साथ थोड़ा वो डिक्लाइन होने के साथ लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इसीलिए ऑब्वियसली ये रेवेन्यू डिक्लाइन की ग्रोथ हो गई है। तो यूनाइटेड स्पिरिट जो है वो ऑब्वियसली मेनी ऑफ यू नो हु ड्रिंक द अल्कोहल, तो ये मैकडोनल्ड करके उनका जो नंबर 1 ब्रांड है। और ब्लैक वाइट, आई थिंक ब्लैक डॉग, ऐसे भी बहुत सारे हैं, ये जॉनी वॉकर, इतने सारे जो उनके ब्रांड है जिसके थ्रू वो अपने अल्कोहल को पूरे इंडिया में बेचता है। और अभी ये अल्कोहल सेक्टर में क्या हो रहा है, अल्कोहल सेक्टर में ये नॉर्मल ब्रांड से अभी प्रीमियमाइजेशन ब्रांड की तरफ ये सारे जो प्लेयर है इस खेल में वो शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब स्कॉच हो, वोडका हो, इसमें ज्यादा प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। मतलब इन अदर वे राउंड दे आर ट्राइंग टू गो इनटू द मार्केट, वहां पर रिच लोग ज्यादा है, मतलब रिच लोगों के पॉकेट का पैसा ये लेने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली ये रिच प्रीमियम सेगमेंट ब्रांड में इनका मार्जिन भी ज्यादा रहता है और इस ब्रांड को वो सेल भी बहुत आसानी से कर पाते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि 5,000 की वोडका की बोतल है तो पीपल आर हैप्पी टू सेलिब्रेट ऑल्सो, बिकॉज कोई महंगी दारू अगर खाते हो पीते हो तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो और लोगों के पास पैसा भी है, लेकिन ये नॉर्मल कैटेगरी में उनका मार्जिन भी कम होता है और उनको बहुत सारे सेल भी करना पड़ता है। तो वापस आते हैं, थोड़ा सा अल्कोहल स्पेस को समझने की कोशिश करते हैं। अल्कोहल स्पेस में इंडिया में एक बिग इशू है जो है कि गवर्नमेंट। आप देखोगे, आप गुजरात जाओगे तो वहां पर ड्राई स्टेट है। आप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के स्टेट में आप देखोगे कि दारू के ऊपर उसको वो अंदर गया था, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन जो होता है इस सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट का एक अलग नजरिया होता है अपने पब्लिक को लेके। तो कभी कभी इसके ऊपर की टैक्स बढ़ा देते हैं, कभी इसका टैक्स कम कर देते हैं, कभी वो बोलते हैं कि दारू ही नहीं बेच सकते। जैसे स्टेट लाइक गुजरात में ओपनली यू कैन नॉट सेल दी अल्कोहल। तो देर इज अ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अ प्ले वेयर यू कैन सेल काइंड ऑफ अल्कोहल द वे यू वांटेड। मतलब मान लो कि आप एक साबुन बेच रहे हो, एक अल्कोहल बेच रहे हो। साबुन में तो गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करता है, मान लो कि जोमेटो में इतना इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का है नहीं है, लेकिन ये अल्कोहल सेक्टर्स में गवर्नमेंट का बहुत इंटरफेरेंस होता है। जैसे महाराष्ट्र वगैरह स्टेट में आप देखोगे वो दारू मुक्ति अभियान चलता है। तो इन सारी चीजों की वजह से इनके वॉल्यूम के ऊपर असर आता है, इनके रेवेन्यू के ऊपर असर आता है। अगर कोई भी कंपनी आप देखोगे इस स्पेस में बहुत अच्छा करेगी, वो दो ही चीजों से करेगी। एक होता है वॉल्यूम ग्रोथ और दूसरा होता है वैल्यू ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ मतलब आप लास्ट ईयर अगर 1,000 बोतल आपने बेचे हैं दारू के, मतलब अल्कोहल के, आपको नेक्स्ट साल मैकडोनल्ड के 1,200 बोतल बेचने पड़ेगी, तो 20% की वॉल्यूम ग्रोथ हो गई। मतलब उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ग्रोथ से जितना ज्यादा इन कंपनियों की वॉल्यूम ग्रोथ होगी तो इस कंपनियों का ज्यादा रेवेन्यू आता है। और दूसरा जो वैल्यू ग्रोथ, मतलब 1,000 रुपए की बोतल कल जाके वही बोतल आप 1,200 में बेच रहे हो और लोग उसी पैमाने पे खरीद रहे हैं। मतलब वैल्यू वॉल्यूम ग्रोथ को इंक्लाइन करते हुए वैल्यू ग्रोथ भी उसमें ऐड हो रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर हमें उस केस में फायदा होता है। लेकिन मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे इस स्पेस में, कोई भी अच्छा रिजल्ट इसमें नहीं है। मतलब पूरे मतलब वॉल्यूम का तो है ही नहीं है। वॉल्यूम तो डीग्रो किया है यूनाइटेड स्पिरिट्स में।
और रेवेन्यू तो डिक्लाइन किया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो मतलब पूरा फ्लैट है, पैट फ्लैट है, कोई गाइडेंस नहीं है आगे इसमें से। हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि हम नया एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ओवरऑल सिनारियो ठीक नहीं लग रहा है, बिकॉज बिकॉज बाकी सारी भी तो कंपनियां उसी इसमें हैं। अभी वापस आते हैं यूनाइटेड ब्रिवरीज के इसमें। यूनाइटेड ब्रिवरीज वो मल्ल्या वाली कंपनी बेंगलोर की, अभी मल्ल्या इज नॉट देयर, बट उनके आई थिंक विठल मल्ल्या ने उसकी शुरुआत की थी यूनाइटेड ब्रिवरीज की। वो जो है वो किंगफिशर उनका जो एक ब्रांड है, मतलब बियर बेचती है मोस्टली, जिनका आई थिंक द मार्केट कैप इज अराउंड 50,000 करोड़ की वो कंपनी है। तो उनके रिजल्ट मैं थोड़ी अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो वॉल्यूम ग्रोथ 5% की आई है, और ये लोग वॉल्यूम ग्रोथ 5% की है। रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो 10-12% से इन्होंने लाई है अपने इसमें से। ये आप देखोगे अभी, यू कैन सी दैट देयर इज अ वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ Q2 2025, 5% ओनली वॉल्यूम ग्रोथ है। आप बताओ 5% की वॉल्यूम ग्रोथ से कैसे आप रेवेन्यू करोगे? एज ए इन्वेस्टर आपको कैसे फायदा रहेगा? हालांकि आप देखोगे प्रीमियम वॉल्यूम सेगमेंट में 27% की ग्रोथ है। प्रीमियम मतलब ये वॉल्यूम जो है वो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम में से जो प्रीमियम सेगमेंट है, कुछ 60-70% अभी उनका प्रीमियम सेगमेंट है, उसमें 27% की ग्रोथ है। लेकिन हमें यह देखना है कि भाई तुमने टोटल वॉल्यूम कितना बेचा है। ये तो ठीक है, ये बढ़ रहा है, दिस इज वेरी गुड थिंग, मतलब लोग प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब महंगी अल्कोहल सेल में ये लोग लगे हुए हैं, तो ठीक है 5% की वॉल्यूम ग्रोथ है। आप देखोगे ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा डिक्लाइन किया है 69 बेसिस के ऊपर। एज ए इन्वेस्टर आई वुड बी हैप्पी अगर ये ग्रॉस मार्जिन 50 के ऊपर चले जाता और 5% की वॉल्यूम ग्रोथ रहता, तो इसमें से जो ग्रॉस मार्जिन रहेगा, जो वॉल्यूम रहेगा, उसका फायदा मुझे एज ए इन्वेस्टर रहेगा। लेकिन मतलब वो वही है ना कि मतलब आप थोड़े बहुत प्राइस को कम कर रहे हो, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि 100 रुपीज की कोई 100 की तो नहीं आती, 1000 रुपए की कोई अल्कोहल है, उसको मैंने डिस्काउंट दे दिया 10%, 990, तो मैंने 1000 रुपए में मैं 10 बॉटल बेचता था, तो 990 में मैं अगर 1200 बॉटल बेचू, तो वो जो ग्रोथ आएगी तो आपको इधर देखिए वॉल्यूम। तो ग्रॉस मार्जिन अगर स्टेबल है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट एज ए इन्वेस्टर हमें देखना चाहिए। लेकिन ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा गिरा है, आई एम नॉट सेइंग लाइक टू मच गिरा है, 44 से 43 आया है, बट फिर भी मुझे लगता है वही केस में वो आपको वॉल्यूम में ग्रोथ नजर आ रही है। नेट सेल्स ओके है 12%, ईबीआईटी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा सेल्स जो है वो 12% से बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23% से बढ़ रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखोगे मार्जिन जो है वो इस बिजनेस में ज्यादा रहता है, 50% पे रहता है। अगर आप यही केस इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में जाओगे या आईटी सेक्टर्स में जाओगे तो 20% का मार्जिन मतलब बहुत हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल जो होता है वो बहुत सस्ता है, तो जिसकी वजह से ये अल्कोहल किससे बनती है, वो जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, बाजरा जो होता है उसका रॉ मटेरियल करके उसको बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होती है, और ये अपने अल्कोहल को बहुत प्रीमियमाइजेशन में बेचते हैं, मतलब महंगा बेचते हैं, जिसकी वजह से उनको ग्रॉस मार्जिन मिलता है, इसीलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनको अच्छा मिलता है। अगर यही चीज वॉल्यूम ग्रोथ मुझे अगर 20% की मिल जाए तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ जाएगा? देखो, तो ये समझना है इन्वेस्टर को। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट किसी कंपनी ने दिया है तो हम उसमें भरोसा करेंगे और चले जाएंगे। और आप अगर देखोगे ये उनका वॉल्यूम ग्रोथ का चार्ट है, कोई भी कंपनी को देखो, ईस्ट और साउथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। यू कैन सी दैट देयर इज अ डी ग्रोथ ऑफ वॉल्यूम इन द ईस्ट, बिकॉज इन द वेस्ट बंगाल दिस इज अ डिक्लाइन इन द वॉल्यूम। 6%, 2% से वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है। ये मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड ब्रिवरेज की, जिसका मार्केट कैप है कुछ 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 50,000 समथिंग। साउथ में भी थोड़ा बहुत अपटिक आया है। आप देखोगे सबसे ज्यादा यहाँ पर जो अल्कोहल सेक्टर्स में ग्रोथ हुई है वो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। गोवा में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे वेस्टर्न में या नॉर्थ में बहुत ज्यादा है, साउथ में इतना नहीं है, 1%, 3% से, और ईस्ट में तो है ही नहीं है। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ अगर नहीं होगा तो एज अ कंपनी ज्यादा रेवेन्यू नहीं बनाएगी और हमें एज ए इन्वेस्टर उसमें फायदा नहीं होगा। तो आपको सभी में देखना चाहिए वॉल्यूम ग्रोथ। ये देखो लास्ट टाइम में भी 5%, 10%, 8%। Q2 2024 में टोटल वॉल्यूम है 7%, कभी है 8%, कभी 11%, कभी 5, कभी 5। So there is no any consistency how this company is growing, and this is why it is very difficult for us to make the huge amount of money। यार स्टॉक नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ी बहुत वॉल्यूम ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लिवरेज है, तो स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, लेकिन स्टॉक बढ़ना भी मुश्किल हो जाता है ना, बिकॉज यहाँ पर आपका प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है। ये आप देखोगे 12% की टोटल सेल्स में वृद्धि हुई है,
अदर इनकम -24 -14 है। जैसे मैंने कहा मार्जिन ज्यादा है इसलिए ईबीआईटी में ग्रोथ है, ईबीआईटी में ग्रोथ है तो प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स में है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में है। सो 23% का Q2 का रिजल्ट है कि 23% की प्रॉफिट की ग्रोथ है। बट आई वुड बी हैप्पी टू डू द सेल्स ग्रोथ। देखो एक सिंपल सी बात है, सेल्स में तो मार्जिन घटा के मैं तो कर सकता हूँ, या सॉरी प्रॉफिट जो है अपनी कॉस्ट को कम करके मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अपने सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर एनी कंपनी, वेदर इट इज ग्रोइंग और वेदर इट इज डिक्लाइनिंग। मान लो मैंने लास्ट ईयर 1000 बॉटल बेचे थे, 1000 करोड़ का धंधा किया। इस बार मैंने अपने कॉस्ट को कम किया और 1000 ही बॉटल बेचे हैं, 1005 5% ग्रोथ है ना, 1005 बेचे हैं और मैंने अपने प्रॉफिट को जो है अपने एक्सपेंसेस को जो है वो कंट्रोल किया, एम्प्लॉय घटाए, अपने कुर्सी टेबल बेचे, अपने रेंट को कम किया, तो क्या हो गया, कॉस्ट कम हो गई। कॉस्ट कम होने से क्या, प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये प्रॉफिट का जो नंबर है, आई वुड लाइक टू सी द सेल्स ग्रोथ 23% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑल्सो द 23%। तो ये अगर हो तो आई थिंक आई विल बी मोर हैप्पी इन दिस सेगमेंट। तो वही है उनका रोना धोना कि भाई अभी डिमांड सिनारियो थोड़ा सा वीक है एंड ऑल दैट। सी इज दैट volume growth mainly driven by Uttar Pradesh and Maharashtra, as I said, and in the state like Tamil Nadu, it has been declined. And then the other cheese which they are doing is they are trying to do the product mix. मतलब जो रेगुलर उनके प्रोडक्ट थे उसको रिप्लेस कर रहे हैं प्रीमियमाइजेशन मॉडल्स में, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट मिक्स होने की वजह से इनको थोड़ा मार्जिन में अपबीट आता है और ये कंपनियां थोड़ा सा इसमें अच्छा काम करती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम वापस आते हैं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो नाउ आई विल जस्ट शो दी अनदर कंपनी जिसके अभी रिजल्ट नहीं आए, जिसका नाम है सूला वाइनाड। तो सूला जो है वो वाइन में इंडिया का 60% मार्केट शेयर कैप्चर करता है। इंडिया में जो लिस्टेड कंपनियां है वाइन स्पेस में, उसमें कोई मतलब सूला ही नंबर 1 है, सूला ही है सब जगह पर। ये महाराष्ट्र नासिक से शुरुआत हुई ये कंपनी है और इस कंपनी का एक व्हेन दे लिस्टेड, उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रेजेंटेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया में हम ये करेंगे, इंडिया में कोई वाइन की कंपनी नहीं है, अभी इंडिया में अर्बन लोग बढ़ रहे हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो I think they will make a lot of money out of these factors, and जिसकी वजह से they are saying like okay we will grow like anything, but उनके रिजल्ट बहुत ही फीके हैं। मतलब अभी 2025 के फाइनेंशियल ईयर में Q2 के रिजल्ट उनके नहीं आए हैं, लेकिन if you see this that there is very promising scope for this company to go for, because कंपनी में ना बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। Let me know if you can see this or I will share again, because सूला वाइनाड में 3 तरीके से उनको पैसे आते हैं। पहले तो सूला जो इंडिया में बिकती है वहां से उनको बहुत सारा रेवेन्यू आता है, और उनका एक जो सूला वाइनाड का जो ट्रैवल टूरिज्म का जो सेगमेंट है वहां से उनको बहुत रेवेन्यू आता है। तो ये आप अगर देखो, ये Q1 2025 के रिजल्ट है, आप अगर देखोगे नेट रेवेन्यू में ग्रोथ है 9.8% की, ईबिटा 10.3 एंड ऑल दैट। लेकिन आप अगर देखोगे कि दे आर ऑल्सो, मतलब उनके ब्रांड है, एक शिराज करके उनका ब्रांड है वाइनाड का, और सूला करके इनकी एक वाइन बिकती है, व्हाइट वाइन है, रेड वाइन है, इन सारों को वो लोग बेचते हैं। तो आप अगर देखोगे कि ओन ब्रांड्स का रेवेन्यू सिर्फ 12% से बढ़ा है। देखो देयर इज अ डिफरेंस। यूनाइटेड ब्यूरीज का, जिसका हमने 2 मिनट पहले चर्चा की, वो है 50,000 करोड़ की कंपनी, जहां पर आप देखोगे रेवेन्यू बढ़ रहा है 12% से, और यहाँ पर आप देखो रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है 12% से। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 3,000 करोड़ की कंपनी है। तो जो कंपनी 3,000 करोड़ की कंपनी है, आप सोचो कि इसका जो रेवेन्यू था वो तो 25-30% से मिनिमम बढ़ना चाहिए था। आप जितने छोटे हो, आपके बढ़ने का स्कोप ज्यादा है ना, फिर भी आप उसको बेच नहीं पा रहे हो सिर्फ एज अ ब्रांड। मुझे कोई विस्की या दारू पसंद आती, इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्टॉक चलेगा। उसका स्टॉक तभी चलेगा जब वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, रेवेन्यू की ग्रोथ आएगी। और आप देखोगे उनका जो वाइन टूरिज्म है, मतलब वो क्या करते हैं, आप वो एक वाइन का टूरिज्म उन्होंने बना लिया है, आपको एक एक्सपीरियंस देते हैं कि वाइन कैसे बनाते हैं, और वहां पर आपको इफ यू आर लाइक कपल्स देन यू कैन हैव वाइन शैंपेन ओवर देयर, एक अच्छा एनवायरनमेंट है एंड ऑल दैट। बट
वहां से कितना टूरिज्म आएगा? अगर फुटप्रिंट वहां पर नहीं बढ़ गया तो वहां पर वाइन का टूरिज्म इतना नहीं बढ़ता है, और वो सीजनल भी होता है, कोई समर में इसमें नहीं जाता है वाइन टूरिज्म के लिए, इसलिए आप देखोगे वहां पर डिक्लाइन हुआ है। ये Q1 के नंबर है, Q2 के अभी तो थोड़े आए नहीं है, और इन्होंने मतलब कोई ऐसा गाइडेंस भी नहीं दिया है कि हाँ हम इसको मतलब बढ़ाएंगे। आप देखो वॉल्यूम की ग्रोथ है 0.9%, -0.9% से वॉल्यूम ग्रो कर रहा है, 3,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। और एक्चुअली पैसा जो बनता है ना वो ऐसे कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी बहुत बनता है, लेकिन कंपनियां ग्रोथ नहीं दिखाएगी तो ये स्टॉक क्या होता है ना, ये आप ऊपर से देखो 600 से लेके 400 तक आया है सूला का जो स्टॉक प्राइस है। रेवेन्यू मिक्स देखो 71% इलाइट और प्रीमियम में देते हैं, और बाद का जो 29% का जो होता है वो लोग वहां पर देते हैं इकोनॉमी और पॉपुलर्स में देते हैं, ठीक है। और आप अगर देखोगे इनके, देखो वाइन टूरिज्म में कोई ग्रोथ नहीं है, और इसमें ज्यादा मतलब फुटफॉल देखो विजिटर में 89,000, ये लोग फुटफॉल मतलब कितने ज्यादा लोग आपके वाइन टूरिज्म में आते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये चार्ट सब लोग देखो आप, ओन ब्रांड्स में ग्रोथ है 12% की, वाइन टूरिज्म में डिक्लाइन है 2.3% से, नेट रेवेन्यू बढ़ा है 9.8% से, ग्रॉस प्रॉफिट 14% से, ईबीटा 10.3, पीबीटी 2.3, और बेसिक ईपीएस में तो मतलब आप देखो ग्रोथ ही नहीं है, थोड़ा बहुत ग्रोथ इधर उधर चलती है और ये सब। एंड what they are saying is, which is surprising, looking ahead endeavor is to build on the first quarter performance and delivers a strong financial year 25। अब मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ दे आर गोइंग टू लिवरेज दिस केस टू दिस वन। और सूला का आप देखोगे, सूला जो एक कंपनी है जो अभी इंडिया से मतलब वेस्टर्न इंडिया से शुरुआत हो गई थी, उनको पूरे इंडिया में फैलना चाहिए था, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना चाहिए था, अपने एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर को बढ़ा के हाई मार्जिन में इसको सेल करना चाहिए था, लेकिन ये लोग उतना नहीं कर रहे हैं। कोई बात भी नहीं कर रहा है कि उनके कॉन कॉल में कि मैं जाके आई विल सेल मोर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड आई विल मेक मोर मार्जिन्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम माय शेयर होल्डर, बट दैट इज नॉट happening, and that's why don't see anything is going to happen। yes स्टॉक को पकड़ के बैठे रहो, लेकिन उतनी ज्यादा ग्रोथ इसमें नहीं होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा वापस आते हैं जो इस सेक्टर में थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसका नाम है रैडिको खैतान। ये जो चारों कंपनियां है, यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड ब्रीवरीज और सोला वाइनार्ड और रैडिको खैतान, इसमें सबसे अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस है वो है रैडिको खैतान का। वो क्यों है? क्योंकि रैडिको खैतान का एक सीतापुर का प्लांट इन्होंने इनॉग्रेट किया। सीतापुर के प्लांट में क्या बनता है, ये जो अल्कोहल बनने के जो रॉ मटेरियल है उसको भी बनाते हैं, और वहां पर उनका बॉटलिंग प्लांट है, मतलब खुद के लिए तो वो बॉटल बनाते ही बनाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी वो अल्कोहल का एक रॉ मटेरियल बनाते हैं, जिसको वो दूसरे अल्कोहल कंपनी जैसे यूबीएल हो, यूएसएल हो, उनको वो बेचती है, जिसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू आया है टोटल रैडिको खैतान का वो 20% के ऊपर आया है, विच इज अ गुड थिंग। बट दिस ग्रोथ इज नॉट ड्रिवन बाय द सेलिंग नंबर ऑफ बॉटल्स, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ में डिजिटल नहीं आ रहा है, वो रॉ मटेरियल बेच के इससे उससे आ रहा है, तो दैट हैज रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस वन। और आप अगर देखो कि उनके बहुत सारे ब्रांड है, एक 8 PM का ब्रांड है रैडिको खैतान का, रामपुर करके उनका एक ब्रांड है, और इन लोगों ने ना, चलो मैं अपनी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूं, सो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड बेटर ऑन दिस वन। तो रैडिको खैतान इज डूइंग रिलेटिवली गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमाइजेशंस, बहुत सारे ब्रांड उनके उसमें चल रहे हैं, और IMFL सेगमेंट है, मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिकर, IMFL मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिकर। तो ये उनका Q2 का परफॉर्मेंस है, Q2 2024 से टोटल IMF वॉल्यूम 6.78 मिलियन केसेस, डिक्लाइन हुआ है, देखो मतलब वॉल्यूम तो डिक्लाइन हुआ है, मैं वही बोल रहा था ना, रेवेन्यू की ग्रोथ 21% से है, लेकिन वो उस सीतापुर प्लांट की वजह से है। यहाँ पर आप देखो कि वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है। IMF मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिकर, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, प्रेस्टीज एंड अबव वॉल्यूम्स वो 12.6 से बढ़े हैं, प्रेस्टीज एंड अबव ब्रांड्स बढ़े हैं, लेकिन आप अगर देखोगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 33% की ग्रोथ है, वो उस प्लांट की वजह से। ग्रॉस मार्जिन सेम लाइक यूबीएल 43.6 है, ईबीटा 14.4 है इस सेक्टर्स में, और वॉल्यूम में इतनी ज्यादा ग्रोथ उसमें नहीं आई है, ठीक है। आप अगर देखोगे ये उनका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, तो पहला जो चीज है वो है वॉल्यूम ग्रोथ। तो आप देखोगे वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम जो बढ़ा है 2.5% से, प्रेस्टीज एंड अबव मतलब जो प्रीमियम सेगमेंट है वो वहां पर वॉल्यूम की मतलब वहां पर जो ग्रोथ है वो 12% की है, रेगुलर अदर्स में डिक्लाइन किया है 12%। तो मोटा मोटी जो टोटल वॉल्यूम बढ़ा है वो है डिक्लाइन हुआ है -2.5 से,
2.5 से ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, -2.5% से डिक्लाइन किया है वॉल्यूम को। और IMFL में देखो, प्रेस्टीज एंड अबव एक सेगमेंट है, रेगुलर एंड अबव, तो अभी सब लोग प्रेस्टीज में ही जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हाई रिच आदमी से पॉकेट से पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट ए एंड बी इज 20.6, तो वही कह रहा हूँ ना, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन 20.7 है। तो ये आप अगर देखोगे, उन्होंने कहा है नॉन IMFL, ये इंपॉर्टेंट है, नॉन IMFL से 55% की ग्रोथ है। नॉन IMFL वही रॉ मटेरियल बनाने वाला बॉटलिंग प्लांट जिसको बाकी लोगों को बेच रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसकी ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है, वो इतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% दिखा रहा है। लेकिन आई वांट टू सी प्रेस्टीज एंड अबव में कुछ 18% से 30% की ग्रोथ है, रेगुलर एंड अबव में, रेगुलर में तो डिग्रो हुआ है, तो वो देखना पड़ेगा आपको। तो आपको ये समझना पड़ेगा, कभी कभी कंपनियां जो है ना अपने हिसाब से अपने रिजल्ट देती है। टीवी में फ्लैश आएगा वो CNBC के ऊपर, क्या रेडिको कहता रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20.6, भाई आपको खोल के देखना पड़ेगा कि कहां से आ रही है। इसलिए आप देखोगे कभी कभी स्टॉक प्राइस ऊपर जा, मतलब रिजल्ट खराब होते हैं, स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हैं, रिजल्ट अच्छे हैं और स्टॉक प्राइस नीचे आते हैं। कल के वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, ये IDFC फर्स्ट बैंक का तुमने जो बताया तब ब्लडबाथ होगा, लेकिन हुआ वही 8.5% खुलने के बाद। यू कैन नॉट शॉर्ट द मार्केट फ्रॉम देयर ऑन, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर फ्रॉम द PMSL, मतलब उनके जो स्मॉल केसेस होते हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर का जो PMSS स्कीम चलाते हैं, उसमें IDFC फर्स्ट बैंक है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने वहां पर बाय किया, क्योंकि यूट्यूब पर आपके लोगों ने बोला है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो 100 का जो ऑल टाइम हाई है वो क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, दैट इंडिकेट्स अस लाइक हाउ द कंपनी इज गोइंग टू परफॉर्म। इसीलिए आपको कंपनी को सारे एंगल से देखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। आप अगर देखोगे YY लेवल के ऊपर Q2 में 9.5% की ग्रोथ है, अच्छा है, मतलब 9% की ग्रोथ है। बेसिक EPS में 32% की ग्रोथ है, वो इसी की वजह से, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 34%, टोटल इनकम 33% से बड़ा है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इसमें मार्जिन ज्यादा रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट 19.3% से बड़ा है। तो मोटा मोटी देखोगे कि वॉल्यूम बढ़ा के ये लोग वैसे भी तो काम नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से, और जैसे मैंने कहा कि इंडिया में ना गवर्नमेंट रेगुलेशंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है ही। And I want you to see this. We expect to continue deliver double-digit premium volume growth in FY25. Non-AFL revenue growth due to full distillery capacity utilization of Sitapur plant, which was commissioned during September 2023. देखो क्या लिखा है, नॉन IMFL रेवेन्यू ग्रोथ वाज ड्यू टू द फुल डिस्टिलरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ सीतापुर प्लांट। वही है, सीतापुर प्लांट के ये डिस्टिलरी कैपेसिटी से ही, बॉटलिंग प्लांट से ही उनको नॉन IMFL, आपने देखा होगा रिजल्ट में अभी नॉन IMFL सेगमेंट में 59% की ग्रोथ है, लेकिन टोटल वॉल्यूम में डिक्लाइन है -2, मतलब -2.5% से। तो ये अगर मिसमैच होगा, so I think for a long term you are not going to grow this company। लेकिन कंपैरेटिवली स्पेस में ये थोड़ा सा कंपनी अच्छा कर रही है। इनके वो ब्रांड है, रामपुर इंडियन विस्की है, 8 PM कुछ ब्रांड है उनका। जो लोग अल्कोहल पीते हैं आई थिंक दे कैन रिलेट टू इट मोर। विस्कीज के उनके ब्रांड होते हैं, सांगवी वर्ल्ड और स्पिरिट एंड ऑल दैट। देखो एक मोटा मोटी आप मुझे बताओगे यार ये सब कहानी तो हो गई, बताओ करना क्या है। देखो यू कैन ट्रैक द कंपनी लाइक सोला, यस, अगर वहां पर कई वॉल्यूम ग्रोथ इस Q2 में अगर आती है, सेल्स उनका बढ़ता हुआ नजर आता है, देन यू कैन हैव अ लुक इनटू इट। इट्स promising company but not performing well to the expectations. Radico Khaitan is a better player and doing fantastic, but ऑब्वियसली आप अगर उसको देखोगे कि वैल्यूएशंस और वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, दैट इज अ मोर कंसर्निंग पॉइंट। और UBL USL तो पुराने घोड़े हैं, HDFC बैंक, ये बैंकिंग सेक्टर में जैसे है ना HDFC ICICI, वैसे वो है USL UBL है, गिरेंगे नहीं लेकिन ज्यादा चलेंगे भी नहीं। तो यही था आज के लिए। होप आपको ये अल्कोहल स्पेस का वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हैव अ नाइस डे गाइस। थैंक यू सो मच।